हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडेंट देखेंगे उत्तर प्रदेश में घरौनी यानी कि ग्रामीण आवासीय अभिलेख जिसे आप बोल सकते हो। इस घरौनी को किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो यानी आपको कैसे मिलेगी, इस वीडियो में पूरा हम कंप्लीट आपको कवर करके बताने वाले। जैसा कि अभी घरौनी कानून पास होने के बाद ये एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, संबंधित हो, आप रहते हो, आपका घर है, अगर आपका दस्तावेज नहीं है तो आपको आगे चल के जो अन्य जो लाभ हैं वो जैसे कि ऋण से संबंधित या अन्य कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये एक प्रकार से प्रॉपर्टी कार्ड होता है, जैसे शहरों में लोगों के प्लॉट होते हैं उसी तरह से घर में जो अगर गांव में आपका घर है तो उसका जो आबादी है ग्रामीण क्षेत्र पे उसका डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जो सर्वेक्षण या सर्वे ऑनलाइन ड्रोन सर्वे के माध्यम से भी तैयार किया गया है। तो कुछ जगह वितरण कर दी गई है और कुछ जगह वितरण नहीं की गई है। तो किस तरह से आप प्राप्त करोगे इसमें कंप्लीट देखेंगे और जो इसका फॉर्मेट है आपके राज्य में किस तरह से चल रहा है उसको भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आना है। जैसे आप देख सकते हो ये स्वामित्व उत्तर प्रदेश करके इस तरह से पोर्टल है ऑफिशियल। इस पोर्टल की जो लिंक है आप यहाँ पे देख सकते हो swamit.up.gov.in। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हो स्वामित्व योजना के तहत तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। स्वामित्व योजना का उद्देश्य पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करना। ठीक है ना, इस तरह से आप देख सकते हो जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। इसका जो लक्ष्य यहाँ पे देख सकते हो, ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाते हुए उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण नियोजन हेतु सटीक भूमि अभिलेखों और GIS नक्शों का निर्माण करना, संपत्ति कर का निर्धारण करना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब जैसे कि ये पोर्टल डिजाइन किया गया है, अब यहाँ पे कुछ नीचे टैब्स दिख रहे होंगे आपके सामने, जहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो स्वामित्व योजना भारत डैशबोर्ड, यहाँ पे मैपिंग के लिए है और इस तरह से सर्वे प्लानिंग का, इस तरह से कुछ टैब्स हैं। इनमें से जो पहला ऑप्शन है स्वामित्व योजना भारत डैशबोर्ड, इस पर आप जब क्लिक करते हो तो एक दूसरे पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा, जो भारत सरकार का पोर्टल आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो NIC swamit.nic.in। अब यहाँ पे जब आओगे तो नीचे आप स्क्रॉल करके आओगे तो हाल यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो ड्रोन सर्वे कहाँ कहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हाउस की मैपिंग कहाँ पे हो चुकी है, इस तरह से देख सकते हो। नीचे दो ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर कार्ड, यानी जो प्रॉपर्टी कार्ड है वो कहाँ कहाँ प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूट, कहाँ कहाँ दे दिया गया है। आपका गांव दिखेगा, क्लिक करके आप देखोगे डिटेल भर के दिखेगा, बट यहाँ से आप घरौनी अपनी डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि घरौनी को डाउनलोड अभी पब्लिक नहीं किया गया है। तो जो फॉर्मेट है मैं वो आपको दिखा देता हूँ किस तरह का है। जो फॉर्मेट होता है स्टेटमेंट चेक करने के लिए, यहाँ पे एक डाउनलोड का एक ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आप जब स्क्रॉल करके आओगे तो एक ऑर्डर का तीसरे नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, इस ऑर्डर वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ऑर्डर पे आप क्लिक करते हो तो आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा सर्वर बहुत स्लो चलता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, बैक नहीं करना है। इस तरह से ऑप्शंस खुलेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक बार डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे तो नीचे एक ऑप्शन दिखता है प्रॉपर्टी कार्ड, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ स्टेट, मतलब आपके स्टेट में किस तरह का फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अभी कैसे मिलेगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे आप स्टेट अपना सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट देखने के लिए डाउनलोड के ऑप्शन पे आगे क्लिक करोगे तो देख सकते हो कुछ इस तरह से फॉर्मेट आपका डाउनलोड होके आएगा। मैंने हालांकि पूरा डाउनलोड करके रखा है, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे क्या होता है, किस तरह से मेंशन होता है। आप यहां पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी, इस तरह से आप देख सकते हो। जिसमें से आप ये देख सकते हो पहले आपका यहाँ पे राजस्व विभाग का लोगो और राजस्व विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और इधर डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज विभाग, इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद अब आप जिस व्यक्ति की है उसका पूरा पता यहाँ पे रहता है, यानी जिस भी जिले से है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन होता है। प्राइवेसी इशू के से मैंने कुछ चीज़ें ब्लर की हैं, यहाँ पे ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत और आपका जो थाना लगता है वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ग्राम और ग्राम पंचायत का यहाँ पे कोड, ये होता है मेन आपका अभिलेख संख्या, यानी जो घरौनी संख्या होती है, डॉक्यूमेंट नंबर या प्रॉपर्टी कार्ड भी कह सकते हो। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो। और ये कब सर्वेक्षण हुआ था यहाँ पे आपको समय दिख जाएगा, यानी 2020 में यहाँ पे हुआ था तो वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद नीचे आओगे, अब यहाँ पे आता है आबादी गाटा संख्या। जैसे कोई प्लाट होता है या कोई क्षेत्र, उसका एक गाटा संख्या होता है, वो दिखाया गया। उस भूखंड का संख्या यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद उसकी एक यूनिक ID होती है, वो भी दिखाई गई है। यहाँ पे आता है फिर उसके बाद उपश्रेणी, यानी मकान कैसा है आपका गाँव में, कच्चा है पक्का, वो उसका क्षेत्रफल कितना है। और यहाँ पे आपको एक मैप, आपके घर का एक नक्शा दिया जाता है। इस तरह
तरह से दिखाया जाता है कि आपका इस तरह से लैंड या आपकी ज़मीन या आपका घर है, और उस घर की लंबाई चौड़ाई यहाँ पे आपको मेंशन की जाती है। किस तरह से, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इस घरौनी में ये सारे मेंशन होती है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 8 पे आता है कि अगर मान लीजिए आपका घर है तो आपके घर के पूर्व दिशा में चौहद्दी क्या है। जैसे अगर कोई रास्ता है तो आपके पूर्व दिशा में आपका रास्ता हो गया। पश्चिम दिशा में क्या है, कोई चीज़ है जो भी आपके घर के, जैसे नाला है तो नाला लिखा है। उसी तरह से उत्तर दिशा में क्या है, उत्तर में हो सकता है किसी व्यक्ति का घर हो या खाली जगह मैदान पड़ा हो तो वो यहाँ पे लिखा होगा। दक्षिण में, साउथ में अगर आपके कोई घर है तो उसका भी इस तरह से नाम, अगल बगल यानी आपके घर के अगल बगल क्या है उसका यहाँ पे ब्यौरा रहता है। अब आता है यहाँ पे स्वामित्व का नाम यानी ऑनर का नेम, यानी घर का जो मालिक है यहाँ पे मेंशन होगा। उसके माता पिता का नाम यहाँ पे दिखेगा, उसका निज निवास ग्राम यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद इसका हिस्सा दिखता है, कितने हिस्सेदार हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रस्ताव संख्या और तिथि यहाँ पे मेंशन होती है। नीचे आता है मुद्रित यहाँ पे तिथि। जैसे कि मैंने इसको कैसे डाउनलोड किया, जैसे इनके पास घरौनी थी तो QR कोड से स्कैन करके डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो डेट में कल ही जैसे प्रिंट किया तो यहाँ पे डेट भी देख सकते हो और यहाँ पे संख्या देख सकते हो और स्थान इस तरह से कि यहाँ पे QR कोड दिया जाता है। देखिए QR कोड से आप स्कैन करोगे तो आपको डायरेक्ट ये पोर्टल पे भेज देगा, आप वहाँ से फिर से प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रिंट डेट आ जाती है। अगर ऐसे अभी ऑनलाइन कोई पोर्टल व्यवस्था नहीं है कि डायरेक्ट आप डाउनलोड कर पाओ, या तो जिनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उनके मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाता है, डायरेक्ट लिंक के माध्यम से वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से व्यवस्था है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो। देखो, सहायक अभिलेख अधिकारी यानी असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर या तहसील में जो आपके जैसे कि संबंधित लेखपाल होते हैं उनके माध्यम से भी घरौनी का वितरण किया जाता है। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हो, अपने घरौनी के बारे में जानकारी ले सकते हो कि हमारी घरौनी बन चुकी है कि नहीं, कि सर्वे में है, कि वितरण हो गई है या आपके गांव में वितरण कर दी गई हो किसी व्यक्ति के पास तो आपको ना मिली हो, ना प्राप्त हुई, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी पोर्टल पे नए अपडेट यहाँ पे देते रहते हैं। तो जैसे ही घरौनी का डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा तो हम जरूर से वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।